हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पे। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और जिनके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज टाइप के सभी क्वेश्चंस को। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और जैसे वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वैसे आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ में याद भी करते रहिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल कंबोज सर वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पर। ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थियों ने एक ही प्रयोग को अलग अलग किया और हर एक ने इसे दोहराया तथा द्रव्यमान के दो पाठ्यांक प्राप्त किए जो निम्नलिखित हैं। तो पहले विद्यार्थी के जो पाठ्यांक निकले थे वो थे 3.01 और 2.99। दूसरे विद्यार्थी के जो पाठ्यांक निकले वो थे 3.02 और 2.98। तो द्रव्यमान का सही पाठ्यांक 3.0 ग्राम है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी, विद्यार्थी के आंकड़े परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 273 केल्विन और एक वायुमंडल दाब पर 100 मिली गैस का भार 0.4 ग्राम है। गैस का अणु भार है। इसका राइट आंसर होगा बी, 89.6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गैस के 0.1 ग्राम का एनटीपी पर आयतन 28 मिली है। इस गैस का अणुभार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 80। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 1.12 लीटर नाइट्रोजन का सामान्य ताप दाब पर लगभग द्रव्यमान है 0.7 ग्राम, 2.8 ग्राम, 1.4 ग्राम या फिर 3.0 ग्राम। इसका राइट आंसर होगा सी, 8 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा 1.4 ग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणुओं की संख्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, 8 ग्राम S2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन अणुओं की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा डी, एसटीपी पर 22.4 लीटर N2 गैस। अगला क्वेश्चन, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CS2 एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, C6H12O6। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ए, C12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस बोल के कवर नहीं करा सकती, इसीलिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वरना आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सका? इसका राइट आंसर होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं, या फिर बी, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, या फिर सी, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है में घूमते हैं, या फिर डी, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है में घूमते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तलस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता? इसका राइट आंसर होगा बी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 और 4s2। अगला क्वेश्चन है, 3d3 निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है। इसका राइट आंसर होगा ए, n=3, l=3, m=+3 एंड s=+1/2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कारक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयोजकता कोश को प्रभावित नहीं करता?
इसका राइट आंसर होगा सी, इसके कारण नाभिक के द्रव्यमान के कारण। अगला क्वेश्चन, अम्ल तीव्रता एसिडिक स्ट्रेंथ का सही क्रम है। इसका राइट आंसर होगा ए, Cl2O7 SO2 P4O10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, SiO2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं कहलाते हैं। ए एक्टिनाइड्स, बी संक्रमण तत्व, सी लैंथेनाइड्स या फिर डी हेलोजेंस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लैंथेनाइड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में से कौन सा आवर्त सारणी के वर्तमान ढांचे में समायोजित नहीं किया जा सकता? सो इसका राइट आंसर है सी, 126। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। ए उत्कृष्ट गैस है, बी हेलोजन, सी भारी तत्व या फिर डी हल्के तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हेलोजेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं आराम से और इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर आप ये सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो आपका इन्हीं में से ही जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप, वो यहीं से ही आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें ज्ञात है कि के सी और के पी के मध्य निम्नलिखित संबंध होता है। के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन। अभिक्रिया NH4Cl से NH3 में डेल्टा एन का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, 2। अगला क्वेश्चन है, के A1, के A2 तथा के A3 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के क्रमशः आयनन स्थिरांक हैं। हमें इसमें अभिक्रियाएं दे रखी हैं तीनों, इनके आयनन स्थिरांक बताने हैं और के A1 और के A2 तथा के A3 के मध्य में सही संबंध कौन सा होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ए, के A3 इज इक्वल्स टू के A1 इंटू के A2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिक्रिया 2NH3 N2 प्लस 3S2 के लिए किसी ताप पर साम्य स्थिरांक Kc का मान K1 है। इसी ताप पर अभिक्रिया हाफ N2 प्लस 3/2S2 NH3 के लिए साम्य स्थिरांक Kc का मान K2 है। साम्य स्थिरांक K1 तथा K2 के संबंध का सही समीकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, K2 इज इक्वल्स टू 1/√K1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिल्वर क्लोराइड किस विलायक में सर्वाधिक विलय है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जलीय अमोनिया में। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI में H2I2 व HI के साम्यावस्था में सांद्रण क्रमशः 0.2 मोल प्रति लीटर, 0.3 मोल प्रति लीटर तथा 0.6 मोल प्रति लीटर है। साम्य स्थिरांक Kc का मान है A1, B6, C2 या फिर D3। तो इसका राइट आंसर होगा B6। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। आप अगर वीडियो से ना पढ़ना चाहें तो आप PDF परचेस करके भी अपने क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको वहाँ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से किसमें कोई तत्व दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, NH4NO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से असमानुपातन अभिक्रिया को पहचानिए। तो इसमें आपको ये अभिक्रिया दे रखी है 4 और आपको इसमें असमानुपातन अभिक्रिया को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CS2 में कार्बन की ऑक्सीकरण, CS2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्याएं हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा सी 0। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। इसका राइट आंसर होगा सी Cl2O7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में एमएन की ऑक्सीकरण संख्या का मान अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर होगा बी KMnO4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Zn को जिंक सल्फेट के विलयन में विस्थापित करने वाली धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा डी सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, आपको ये 4 तत्व दे रखे, इनमें आपको बताना है कि जो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कौन सा तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी ए बेरियम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी इन सभी पर, मोलरता पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी और सुचालक की प्रकृति पर भी, कि आपने जो सुचालक ले रखा है उसकी प्रकृति क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही IUPAC नाम कौन सा है। तो इसमें आपको ऑप्शन में 4 IUPAC नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही IUPAC नेम क्या है। तो इसका आंसर है ए 3 एथिल 4 डाइमेथिल हेप्टेन। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। ए 1 B 2 C 3 या फिर डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा डी 4। अगला है, स्थान समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी एल्कीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 यौगिक दे रखे हैं, आपको बताना है कि ध्रुवण घूर्णक कौन सा यौगिक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी CH3 CHOH COOH। अगला क्वेश्चन, एक रैसिमिक यौगिक है, इसमें कौन सा एक है जो रैसिमिक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ध्रुवण अघूर्णक मिश्रण। अगला क्वेश्चन, टार्टिक अम्ल में प्रकाशिक समावयवियों की संख्या है। ए 1 B 2 C 3 या फिर डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा C 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH2 I प्लस KOH जो अभिक्रिया होती है फिर इनमें, फिर CH3 CH2 OH प्लस KI अभिक्रिया को नीचे दिए गए प्रकार में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन अणु में है कितने आबंध हैं वो बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा C 3 सिग्मा तथा 2 पाई आबंध। अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील एल्केन है। इसमें ये एल्केन दे रखा है, अब आपको बताने कि इनमें सबसे ज्यादा क्रिया करता है वो कौन सा एल्केन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी CH3 का होल थ्राइस CH। अगला, नीचे दिए गए यौगिकों को उनके क्वथनांकों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमें 4 यौगिक दे रखे हैं और आपको इनके घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब पहले सी है, फिर सी एंड पेंटेन होगा, फिर आपका होगा बी 2 मेथिल ब्यूटेन, फिर आएगा आपका डी 2 डाइमेथिल प्रोपेन और फिर आएगा ए एन ब्यूटेन। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समव्यवता नहीं दर्शाता है।
इसमें 4 यौगिक दे रखे हैं, आपको अब आपको बताना है देखिए कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो ज्यामितीय समन्वयता को नहीं दिखा रहा है, नहीं शो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धात्विक वेल्डिंग में प्रयोग या फिर प्रयुक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, प्रोपाइन तथा प्रोपिन पहचाने जा सकते हैं? ए सांद्र H2SO4 द्वारा, बी CCl4 में Br2 द्वारा, या फिर सी तनु KMnO4 द्वारा, या फिर डी अमोनिकृत AgNO3 द्वारा। सो इसका राइट आंसर होगा डी अमोनिकृत AgNO3 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोटर कारों में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोल मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है? ए पिपरिक अम्ल, बी क्लोरोपिक्रीन, या फिर सी नाइट्रोमेथेन, या फिर डी गैमेक्सिन। सो इसका राइट आंसर होगा डी गैमेक्सिन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इन सभी क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। बाकी आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि केमिस्ट्री के होंगे क्लास 11th के। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। बाकी अगर आपको PDF चाहिए या नोट चाहिए तो आप सिंपल इस वेबसाइट पे जा करके इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।